हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निपटारा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, DISPOSAL, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। इसको हिंदी में कहते हैं लाभों का निपटारा। लाभों का निपटारा, लाभों का निपटारा, जिसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं, आप पढ़ेंगे डिविडेंड, डिविडेंड एंड बोनस शेयर, डिविडेंड एंड बोनस शेयर। आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है। क्या कमाती है? कंपनी क्या कमाती है? प्रॉफिट कमाती है, लाभ कमाती है। आपने अंश चैप्टर पढ़ा होगा, शेयर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तब भी जान लीजिए। कंपनी के जो वास्तविक मालिक होते हैं अंशधारी शेयर होल्डर होते हैं। ध्यान देना एक बार फिर से, कोई भी कंपनी होती है, हमारी कंपनी हो, आपकी कंपनी हो, कोई कंपनी होती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। वही कंपनी लाभ कमाने के लिए स्थापित की जाती है। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, अंशधारी को इंग्लिश में बोलते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, इनका सबसे पहले अधिकार होता है प्रॉफिट पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कंपनी एक्ट के थ्रू, कंपनी एक्ट के थ्रू प्रॉफिट को सीधे शेयर होल्डर को बांटा नहीं जा सकता है। याद रखिएगा हमारी बात एकदम बारीकी से, मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, जो आपको लिखना है कुछ नहीं लिखना है, केवल सुनिए, समझिए, अपनी क्षमता को आप बढ़ाइए। कोई भी कंपनी होगी, कंपनी भैया क्यों स्थापित की जाती है, क्यों डाली जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। कंपनी के एक्चुअल मेंबर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर, जो आप लोग शेयर खरीदते होंगे, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं, लोग कहते हैं शेयर करो, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो। आप यूट्यूब चैनल पर भी किसी की वीडियो देखें, हमारी वीडियो, किसी अन्य की वीडियो, तब भी आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एड्स मिलेंगे, ट्रेड करो। तो वो क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है अंश खरीदो, शेयर खरीदो। किसी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, तो जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर, हिंदी में अंशधारी कहा जाता है। कंपनी एक्ट के तहत प्रॉफिट पर सबसे पहले अधिकार किसका होगा? शेयर होल्डर का होगा। लेकिन कंपनी एक्ट में नियम है, सीधे कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट को बांट नहीं सकती है ना। इसके लिए कंपनी के पास बैलेंस शीट बनती है, कंपनी के पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनता है, कंपनी की मीटिंग होती है, मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। निर्णय लिया जाता है किसके बारे में? कितना रिजर्व में रखें, कितना फंड अपने पास रखें, कितना कंपनी के शेयर होल्डर्स को बांटा जाए। याद रखना, अपने दिमाग में एकदम बढ़िया समझ लीजिएगा, बैठ जाएगा। हम किसी कंपनी में शेयर लेते हैं, आप लेते हैं, कोई अन्य व्यक्ति लेता है। किसी कंपनी में आप, हम या अन्य कोई व्यक्ति क्या लेता है? शेयर लेता है।
तो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक को प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन नियम के मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा लेकिन सीधे नहीं मिलेगा। कंपनी फायदा कमाएगी, फायदा कमाने पर के बाद जो डिवेंचर होते हैं उनको ब्याज देती है, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। ब्याज के बाद कोई रिजर्व, भाई कोई गुल्लक कोष रिजर्व के रूप में कंपनी पैसा रख लेती है। उसके बाद निर्णय होता है, शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जाता है। इसी चीजें के बारे में आप पढ़ेंगे जिसमें डिविडेंड रहेगा। कंपनी अपने अंशधारियों को क्या देती है, डिविडेंड देती है। कंपनी डिविडेंड किसे कहते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाने के बाद रिजर्व में रखेगी, रिजर्व में रखने के बाद अपने शेयर होल्डर को बांट देती है। तो उसे डिविडेंड, प्रॉफिट को जब टुकड़ों में बांट दिया जाता है एक एक शेयर होल्डर के हिसाब से, तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। बोनस शेयर क्या कहा जाता है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं। जैसे कोई कंपनी होती है, आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कंपनी क्या हुआ, यहां कंपनी को फायदा हुआ, यहां भी कंपनी को फायदा ही होगा। कंपनी को यहां पर क्या होगा, फायदा होगा। कभी कभी ये होता है कि देखो जरूरत होती है कंपनी को कि कंपनी पैसा रख ले, भाई जरूरत होती है कंपनी को चलाने के लिए, बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो बोनस शेयर किसे कहा जाता है, 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। कंपनी फायदा कमाएगी, कंपनी फायदा कमाने के बाद क्या करेगी, याद रखना, रिजर्व में रखेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, यहां पर कंपनी बांट देती है डिविडेंड के रूप में, लेकिन अगली बार कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो कंपनी क्या करती है, बांटती नहीं है, कहती है कि हम ऐसा करिए, आपको 3 शेयर के बदले एक अन्य शेयर दे देंगे। अगर कोई शेयर होल्डर 3 शेयर लिया है तो उसको 1 शेयर फ्री में दे देंगे, लेकिन ये जो लाभ का हिस्सा है आप प्रॉफिट मत लीजिए, क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। 4 अंश कोई लिया है तो उसको भी ऐसे कुछ स्कीम निकाल देती है कि आपको 1 शेयर फ्री में दे दिया जाएगा। तो ये फ्री में जो शेयर दिया जाता है इसको कहते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, बोनस शेयर कंपनी को जब फायदा होता है, कंपनी फायदा अपने शेयर होल्डर को नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती, काम होता है। जैसे मान लीजिए काम होता है, काम का मतलब पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। तो कंपनी यहां क्या करेगी, कंपनी उनको उस लाभांश के बदले शेयर दे देती है। जिनके पास 5 शेयर है 2 अंश दे देती है, इसे बोनस शेयर कहा जाता है। केवल आपको मैंने समझाया है। अब आपको मैं वही चीज फिर समझाने जा रहा हूं जो मैंने एक बार में बता दिया। डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ, आपकी बुक में देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ किसे कहते हैं, ध्यान देना है। कहा गया है विभाजन योग्य लाभ का आशय शुद्ध लाभ के उस भाग से है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई कंपनी फायदा कमाएगी, एक होता है फायदा, एक होता है सरकार को टैक्स दे देगी कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने 10,000 कमाया, 5,000 टैक्स दे दिया, कितना बचा कंपनी के पास, 5,000 बचा। तो कहा गया है जो वैधानिक तौर पर शेयर होल्डर को वितरित किया जाता है, कितना, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट, वितरित किया जाता है। किसको, अंशधारियों को, जो अंशधारियों को बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। ठीक है, यही अब बांटा जाएगा। मान लीजिए 5,000 बांटना है, किसी कंपनी में 1,000 अंशधारी हैं, समझिएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 5 रुपया। ऐसा प्रॉफिट इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में नियम कानून के तहत बांटा जाए उसे विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। याद रखना, मैंने आपको क्या बताया,
कोई कंपनी फायदा कमाएगी, फायदा कमाने के बाद टैक्स दे सकती है, टैक्स देने के बाद क्या होता है, और चीजें होती हैं, रिजर्व में ट्रांसफर कर दे, फंड में ट्रांसफर कर दे, वो चीजें आप सवाल में पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और डिविडेंड किसे कहते हैं, अब आपको मैंने पीछे ही बता दिया। डिविडेंड, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश। कहता है जो बांट दिया गया, जो बांट दिया गया, जो मिल गया, उसे लाभांश बोला जाएगा, डिविडेंड बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसे लाभांश बोला जाएगा, डिविडेंड बोला जाएगा। इसके बाद आगे चलते, आगे आपको हम बताना चाहते हैं कुछ नियम कानून दिए गए हैं इसमें। नियम कानून में कहा गया है, ठीक है, नियम कानून में कहा गया है कंपनी संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभों में से लाभांश बांटना। ध्यान दीजिएगा, जो कंपनी होती है रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर, कंपनी संबंधित वित्तीय वर्ष में लाभांश बांटती है, लाभांश बांटती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी जो होती है उसी रिलेटेड वित्तीय वर्ष से लाभांश बांट सकती है। ठीक है, उसके बाद बी कहता है, बी कहता है गत वर्ष या वर्षों में बिना बटे हुए लाभों में से लाभांश बांटना। गत वर्ष या वर्षों के बिना, वर्षों के बिना वित्तीय वर्ष में लाभांश बांटना। मतलब कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रीवियस ईयर। मतलब कि प्रीवियस ईयर का कंपनी के पास फायदा है, उसमें से भी कंपनी लाभांश बांट सकती है। ठीक है, मतलब कि इस साल का तो फायदा है, उससे भी बांट दो, पिछले साल की भी बांट दो, पिछले साल का अगर कोई फायदा है उससे भी बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला है लाभांश केवल नकदी में बांटा जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैश। जो डिविडेंड होता है वो मात्र किसमें बांटा जा सकता है, कैश में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कैश में नहीं किया जाएगा तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन वही बोनस शेयर वाला हो जाता है। ठीक है, लाभांश रजिस्टर्ड अंशधारियों को दिया जाएगा। किसको भैया, डिविडेंड ओनली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। लाभांश किसको दिया जाएगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कहा गया है अंशों की राशि रजिस्ट्री होने तक, चाहे रजिस्ट्री होने तक रोका जा सकता है। रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रेशन होने तक, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, चाहे बोनस अंश हो, चाहे अधिकार अंश भी पेपर में आता है, राइट शेयर हो। राइट शेयर का मतलब क्या होता है, एक चीज और सुन लीजिए, मान लीजिए आया है
तो चाहे बोनस हो चाहे नगद वाला शेयर हो, बोनस वाला तो मैंने बता दिया। अधिकार का मतलब जैसे हमारी कंपनी में आप लोग अंशधारी हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे जुड़ते हैं, जैसे आप लोग भी जुड़े हैं, सर आपका मैंने कोर्स लिया था पिछले साल, या पिछला एक सब्जेक्ट 150 कम करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ खुद जो कोर्स लेते हैं, खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं, कोई चोरी छिपे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो पिछले साल या एक सब्जेक्ट लिए हैं, एक सब्जेक्ट लिए हैं, वो कहते हैं सर कुछ कम देख लीजिए, 150 हम खुद ही कम कर देते हैं। कहने का मतलब जो कंपनी होती है, कंपनी को भैया चाहिए पैसा, रुपया यानी कि पूंजी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि जो वर्तमान में शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको कहेंगे ऐसा है कि एक कोर्स हमारा किसी अपने रिश्तेदार को बिकवा दो या किसी फ्रेंड्स को बिकवा दो, जिससे हम आपको क्या करेंगे, कुछ कम में दे देंगे। कम का मतलब है कोई 799 रुपए का एक चीज है, उसको हम आपको 750 में दे देंगे। ठीक है, ऐसा मत करने लगना सब लोग, लेकिन करते हैं, होता है। जैसे कंपनी को शेयर इशू करना है, तो कंपनी दूसरे को इशू करने से अच्छा अपने सगे संबंधियों को ऑप्शन दे देती है। अधिकार होता है कि आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, ज्यादातर कूपन कोड मिलता है, जैसे आप लोग गूगल पे फोन पे करते होगे तो क्या कौन सा कोड मिलता है, बहरहाल रेफर कोड बोलते हैं उसको, रेफर रेफर कर देते हैं तो छूट मिल जाती है। तो वही इसमें भी होता है, बाकी चीजें। डिविडेंड जिस दिन घोषित होना चाहिए भैया, उकरे 30 दिन के अंदर दे देना चाहिए नियमता। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी दशा में कोई गलती करती है तो 1000 रुपया उसके ऊपर अर्थदंड लगेगा प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, लाभांश का डिविडेंड का रेट क्या होगा, ये डायरेक्टर तय करते हैं। ठीक है, और जो डिविडेंड होता है वो साधारण सभा, कंपनी की एक होती है जर्नल मीटिंग, एक होती है एनुअल मीटिंग। ये मीटिंग बहुत होती है कंपनी में, असाधारण मीटिंग होती है। कंपनी ला आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो साधारण सभा में होगा। लाभांश की घोषणा कब होती है, जब मतलब एक निर्णय होगा कि लाभांश देना है, घोषित हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है संचय भी रखा जाता है कंपनी के पास। ये सारी चीजें हैं, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको सीधा न्यूमेरिकल पे ले चलेंगे, ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा। थ्योरी जो बच्चे कहते हैं सर यहाँ से थ्योरी क्या पूछेगा, तो आपको मैं बता दूं बोनस अंश क्या है, डिविडेंड क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि विभाजन योग्य लाभ क्या है, यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं, और ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इतना आप पहले पढ़ लीजिएगा।